क्या हाल चाल। तो आज हम आ गए एक और अकीनो में स्पेशल वीडियो में। भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये लड़की गजब की वीडियो बनाती है। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार क्या हुआ था, मैं और मेरी तब की बेस्ट फ्रेंड हम बोर हो रहे थे और काफी दिनों से हमने कुछ खास तूफानी किया नहीं था, तो हमने एक क्लास बंक मार ली। हाँ, कौन सी? व्हाट बेटर क्लास टू बंक देन मैथ। इससे ज्यादा सूटेबल, इससे ज्यादा बेहतर टाइम मेरे जीवन में कभी होगा नहीं जब मैं बंक मारना चाहूंगी। तो हम बढ़िया अपना टाइम पास करके सुट्टा उट्टा फूक के वॉशरूम घूम के, सुट्टा वाला जोक था पापा को मत बताना, ग्राउंड वगैरह ये तगड़ा था यार, सुट्टा वाला जोक था, पापा को मत बताना। भाई अच्छा, किसने किसने मैथ क्लासेस बंक करी है मुझे कमेंट में जरूर बताना। आए और थोड़ा जल्दी आ गए क्योंकि मैथ वाली टीचर अभी भी क्लास में थी। नहीं, हम जल्दी नहीं आए थे, ये क्लास खत्म होने के बाद तक यही थी। तुम्हें तो पता ही है, मैथ टीचर्स, इन्हें कहाँ लगता है वक्त, इनको नहीं सुनाई देती बेल। इनका बस चले तो सारे दिन बैठे तुम्हारी क्लास में। तो जब हमारा क्लास में पुनरागमन हुआ तो हमें देख लिया गया, तो अब हम ऑफिशियली पकड़े गए हैं। पर मैं इसमें हमारी गलती नहीं मानती, हमारा प्लान काफी फूल प्रूफ था। जैसे ही मैथ के पहले वाला लेक्चर खत्म होगा, टीचर के जाते ही हम भी चले जाएंगे। फिर बढ़िया अपना टाइम पास करके सुट्टा वुट्टा फूक के वॉशरूम घूम के, सुट्टा वाला जोक था मम्मी को मत बताना, भाई वापस से सुट्टा वाला जोक था मम्मी को मत बताना। अरे यार तगड़ा है भाई। क्लास में आएंगे, पर जैसे कि मैंने कहा हम पकड़े गए। दिस इज नॉट फेयर यार, हमने 20 मिनट लगाए थे स्कूल प्लानिंग में, आते ही धप्पा कर दिया। चीटिंग किया आपने, आप तो क्लास से गए भी नहीं। तो फिर इन्होंने देख लिया, हमें पता चल गया इनको कि हम मैथ्स पीरियड में मजे मार रहे थे। फिर वही डांटना वाटना, पढ़ाई पर ध्यान दो, मार्क्स कम क्यों आते हैं, डायरी में नोट, 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड। इतनी सी बात के लिए सस्पेंड कौन करता है यार? ऐसा तो अभी तक कुछ किया भी नहीं मैंने। इतनी सी बात के लिए सस्पेंड तो फिलहाल कोई नहीं करता है। पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ कि इतनी सी बात के लिए सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बंक मैंने भी बहुत मारा है, वो अलग बात है कि मैं कभी पकड़ा नहीं गया। कोई लीगल धंधे करने तो दो मुझे, कुछ क्लास में ड्रग्स स्मगल करने दो, फिर करो ना सस्पेंड। थोड़ा मजा आए, थोड़ा कूल लगे, नहीं क्लास बंक करने के लिए सस्पेंड कर दो। और जब तक मैं इस बात की गहराई को समझ पाती कि हम पकड़े जा चुके हैं, ये रोने लग गई। ये अभी बाहर बोल रही थी कि नेक्स्ट इंग्लिश क्लास है, वो भी बंक करते हैं, और अब रो रही है। मैम, आई एम सो सॉरी, आई शुडंट हैव डन इट, आई एम सो अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ। माई गुडनेस बहन, हद होती है ड्रामा करने की भी। और फिर ये कहती है, अच्छी बात है बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, अगली बार ऐसा मत करना और अपनी संगत बदलो, जाओ जाकर बैठ जाओ। और तुम, हाउ शेमलेस, एक तो क्लास बंक की तुमने और फिर गिल्ट भी नहीं है तुम्हें जरा भी। अरे आपको क्या पता मुझे गिल्ट नहीं है, क्योंकि तुम रो नहीं रही हो। वाह, टीचर तुम्हें रोने की लग रखी है। मैं यहाँ सोच रही हूँ कि सस्पेंड कर दिया तो घर पे कैसे बताऊंगी, ऑनर किलिंग हो जाएगी मेरी। या फिर ऐसा बोल दूं कि 1 हफ्ते की छुट्टी है। पर अगर पूछा कि किस खुशी में है तो फिर यार मुझे नहीं पता, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं आया। तो फिर इन्हें तो बैठा दिया गया, इसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं आए माउड। अरे यार ये तगड़ा था यार, ये क्या पिच को कर रही है क्या बिजनेस की? भाई लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, ऐसा रोंदड़ू बच्चा, ऐसा रोंदड़ू दोस्त कह सकते हैं, वो अपने ग्रुप में होता ही होता है यार। मतलब कुछ भी हो जाए, बंदे की आंखों से ऐसे आंसू निकल आते हैं ना, पता ही नहीं चलता यार। इसे तो एक्टर होना चाहिए। ये बहन रोई है, इन्हें पछतावा है, पर मैं नहीं रोई, तो हमारे मुंह पे लज्जा है नहीं तुम हंस रहे हो, लेकिन मुझे बहुत भला कि अगर आपने रो दिया तो आपको गिल्ट हो रहा है, लेकिन अगर आप नहीं रो रहे हो या फिर आप एक तरीके से टीचर्स के सामने भीख नहीं मांग रहे हो, तब तक आपको लज्जा नहीं आई, तब तक आपको गिल्ट नहीं हुआ है। कहा था इन्होंने, अब भला बुरा क्या, बुरा ही बुरा कहा था। पर कोई बात नहीं, फिर मैं सॉरी बोलकर चुपचाप अपनी जगह पर जाके बैठ गई थी। मुझे लगा सब ठीक हो गया। और वो सस्पेंड वाली बात तो ऐसी मजाक ऐसी डांटते बोल दिया होगा, इतनी सी तो बात थी। और मैं कौन सा रोज क्लास बंक करती हूँ। फिर कहती है, आई विल गिव अ कॉल टू योर पेरेंट्स। अरे आप तो पर्सनली लेगी, मत करो ऐसा, सॉरी तो बोल दिया मैंने, भूल जाओ ना, अगली बार से नहीं होगा कह दिया। पर नहीं, मैथ टीचर है ना, सॉरी से इंसान को साइड एंगल साइड करके ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव नहीं करा पाते, उसको मेरे सॉरी बोलने से क्या ही फर्क पड़ेगा। और फिर घर पर मुझसे पहले स्कूल से कॉल चला गया। फिर वही डांटना वाटना, पढ़ाई पर ध्यान दो, मार्क्स कम क्यों आते हैं, घर से बाहर, इतनी सी बात के लिए घर से कौन बाहर निकालता है यार? भाई ये इसका स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है मुझे बताओ यार। वो सिगरेट वाला और फिर ये घर वाला और सस्पेंड वाला, भाई तगड़ा था यार। भाई कुछ भी कहो यार, ये बात तो सच है कि जिसकी भी शिकायत होती है स्कूल में पेरेंट्स को करनी रहती है, टीचर्स को, वो भाई तुम्हारे घर पहुंचने से पहले फोन जा चुका होता है। पता नहीं कितने खलियर बैठे रहते हैं यार ये लोग, कि मतलब क्या इन लोग के दिमाग में प्लानिंग चलती रहती है कि बस जैसे ही छुट्टी होगी हम तुरंत फोन लगा देंगे पेरेंट्स को। पता नहीं क्या ही है यार। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है, और अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।